कम से कम हमारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज तक हमने जो क्रिएट योर लाइफ पंढरपुर वारी, इसमें लगभग 6 सेशन हमारे हुए हैं, 6 चैप्टर हमने किए हुए हैं। इसके बाद अभी जो भी सवाल है हम लास्ट में पूछेंगे, चलेगा? जो भी आपके सवालों के जवाब मैं लास्ट में दूंगा। अभी है सिर्फ मुझे आप अभी सुनते रहिए। अभी आप शून्य में है, शून्य में सुनते रहिए मुझे, कोई बीच में रुकावट ना लाए, बस सुनना जारी रखे। आखिरी में सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो हमने अभी तक 6 चैप्टर इसके किए हैं, 6 भाग किए हैं। सबसे पहले इसमें हमने देखा था कि सब एक है, अद्वैत है। मतलब किसी प्राणी के लिए अगर देखा जाए तो उसके लिए कुछ भी अलग अलग नहीं है। उसके लिए ना तो सुख अलग है ना दुख अलग है। जैसे आप कोई कुत्ता या कोई जानवर अगर आप देखें तो बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो भी उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि ये दुख का हिस्सा है। और धूप आ गई, अच्छा मौसम आ गया, तो भी उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि सुख का हिस्सा है। तो ना तो वो सुख महसूस करता है जीवन में, ना तो दुख महसूस करता है। ये हमने सबसे पहले हमारे चैप्टर में देखा था। तो सब कुछ है, जो है सो है। इसे हम भेद करते हैं कि ये सुख है, ये दुख है। और दूसरे इसमें हमने इसी को इस तरह से देखा था कि जब भी हम एक चीज को तैयार करते हैं, हम जब सुख कहते हैं, उसी वक्त हम दुख को भी तैयार करते हैं। जब हम एक चीज को पकड़ते हैं तो उसकी विपरीत भी उसी वक्त तैयार हो जाती है। ये भी हमने उस वक्त देखा था। फिर हमने देखा था कि कुछ बोलो ही मत। जब भी हम कुछ बोलते हैं वो असत्य हो जाता है, राइट? जब भी हम कुछ बोलना शुरू कर देते हैं तो जो हम बोलते हैं उसी वक्त वो असत्य हो जाता है। जैसे उसका एक उदाहरण हमने दिया था कि मैं जैसे मेरी माँ बाजू में बैठी है और मैं मेरी माँ के प्रति बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम होता है। लेकिन जब भी मैं वो प्रेम शब्द में व्यक्त करता हूँ तो वो असत्य हो जाता है, राइट ना? ये हमने तीसरे चैप्टर में देखा था कि हम कभी अपनी माँ को थैंक यू नहीं बोलते हैं। जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हम एक जानते हैं, उसके लिए कभी थैंक यू नहीं निकलता है। क्योंकि वो जब थैंक यू आ जाता है, धन्यवाद आ जाता है उनके प्रति, तभी वो प्रेम झूठा हो जाता है। बराबर ना? कभी कोई माँ के प्रति धन्यवाद नहीं कहता, माँ तूने मुझे बहुत बड़ा किया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, आपके लिए धन्यवाद, ऐसा नहीं आता है। क्योंकि ये अनुभव की बातें होती है। ये शब्द में जब भी आ जाती है असत्य हो जाती है, और असत्य ही तो शब्द में आता है। अगर आप देखें गौर से तो असत्य ही शब्दों में आता है, कभी शब्द सत्य शब्दों में नहीं होता है। ये हमने जाना था। फिर हमने एक चैप्टर में देखा था कि हम न्यून होना चाहते हैं, हम अलग हटके होना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व को अलग से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कभी बचपन में नीम का पेड़ है, समझो छोटा सा पेड़ है, छोटा सा रोपटा। तो उसकी माँ उसको कभी नहीं कहती ना कि बड़ा होके तुझे आम का पेड़ बनना है। वो नीम का पेड़ का अपना अस्तित्व होता है, आम के पेड़ का अपना अस्तित्व होता है। तो यहाँ सबका अलग अलग अपना अस्तित्व है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं जो हम अपने अस्तित्व को अलग हटके करना चाहते हैं। आम का पेड़ आम होता है, नीम का पेड़ नीम होता है। कभी नीम के पेड़ को सवाल नहीं होता है कि वो कड़वा क्यों है, और कभी आम के पेड़ को सवाल नहीं होता है कि वो मीठा क्यों है। कभी नीम का पेड़ आम के पेड़ से पूछता नहीं है कि तू मीठा है, मैं कड़वा हूं। वो अपना अपना अस्तित्व जानते हैं, वो कोई अलग होने की कोशिश नहीं करते। फिर उसके बाद हमने देखा था कि गुरु की सारी वाणी जो है, गुरु वाणी है। गुरु की सारी वाणी आपको भरने के लिए नहीं होती है, आपको खाली करने के लिए होती है। आपका मन
शून्य करने के लिए गुरु की वाणी होती है, आपका मन को भरने के लिए गुरु की वाणी नहीं होती। तो ये बात देखी थी। और लास्ट चैप्टर हमने देखा था लास्ट शनिवार को, उसमें हमने देखा था कि धर्म शून्य है, राइट। लेकिन धर्म के नाम पे हम अपने आप को पूरा भरने के पीछे लगते हैं। तो धर्म के बारे में हमने कुछ देखा था। उसका लास्ट ये हमने कहा था कि कुछ खोकर भी कुछ खोया नहीं, कुछ पाकर भी कुछ पाया नहीं, कुछ हारकर भी कुछ हारा नहीं, कुछ जीतकर भी कुछ जीता नहीं। ऐसी स्थिति में हम जब शून्य हो जाते हैं तभी वो धर्म कहलाता है। हम कहीं जाते नहीं, जिसमें मैंने एक एरो का आपको एग्जांपल दिया था कि ए पोजीशन से हम मारते हैं, बी पे जाता है, फिर सी पे जाता है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। तो बुद्धि देखते वक्त देखती है कि एरो जो है वो ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एरो कहां गया? कहीं नहीं गया जी, वो वहीं पे है, राइट। ये हमने देखा था। उसके बाद हम आज के चैप्टर के लिए जाएंगे। आज का बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अगर समझ आ जाए तो बहुत बातें समझ में आ जाएगी, ना समझ में आ जाए तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शून्य होने के बाद भी कुछ समझना बाकी रहता है, यह आज का सूत्र है। हम पूरा जीरो हो जाते हैं, फिर भी कुछ समझना बाकी रह ही जाता है इस जीवन में। कुछ तो है जो हम नहीं समझ सकते हैं, शायद बुद्धि से, या शायद जब तक मैं हूं, मैं का भाव अंदर है, तब तक शायद हम वो जो इस पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का रहस्य है वो नहीं जान पाए। उस परमात्मा के भी परमात्मा को शायद मैं होते हुए हम नहीं जान पाएंगे। यही आज का सूत्र है। इसे समझने के पहले दो चार बातें, जैसे लास्ट सेशन में हमने कही थी, लास्ट चैप्टर में, अस्मिता और अहंकार, ये दो बातें हमने देखी थी। अहंकार जब तक है तब तक कभी ज्ञान को हम उपलब्ध नहीं हो पाते। हो ही नहीं सकता है कि जब तक अहंकार है मैं ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊं, क्योंकि अहंकार का होना ही तो ज्ञान की रुकावट है। अहंकार का होना ही तो अज्ञान है। अहंकार को ही दूसरी भाषा में अज्ञान कह सकते हैं आप, और अस्मिता को ही दूसरी भाषा में ज्ञान कह सकते हैं। अज्ञान ही अहंकार है और अहंकार ही अज्ञान है। ज्ञान ही अस्मिता है और अस्मिता ही ज्ञान है। अस्मिता का हमने सीधा मतलब ऐसे निकाला था, जो मैं हूं, मेरा परम अस्तित्व जो मैं है, वो ही यानी अस्मिता। जहां कोई मैं का आवेश नहीं है, मतलब मैं पूरा खाली होने के बाद भी, शून्य होने के बाद भी, पूरा निरंकार होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व, मैं में कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। वो कुछ ना कुछ बचेगा, उसे अस्मिता कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसे कोई अहंकार नहीं होता है, लेकिन अहंकार नहीं होता है फिर भी कहीं ना कहीं मैं का भाव तो होता ही है। वो अहंकार के परे, वो उसे हम निरंकार कह सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ तो आकार है, उसका कहीं ना कहीं छोटा सा भाव, मैं होने का, मेरे खुद के होने का जो अस्तित्व होता है, वो भाव, वही तो अस्मिता है। अज्ञानी को पता ही नहीं होता है अस्मिता के बारे में। अज्ञानी को ज्ञान के बारे में कतई पता नहीं होता है, उल्टा उसे ये लगता है वो जो जानता है वही ज्ञान है। यही दुविधा है। अज्ञानी को लगता है वो बहुत कुछ जानता है,
इस बात को गौर से समझे। अज्ञानी वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अज्ञानी को लगता है वो सब कुछ जानता है। तो अज्ञानी सबसे ज्यादा जानने वाला होता है। ये समझ रहे हैं आप? गौर से देख समझिएगा इसको। अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन उसे लगता है उसे सब कुछ पता होता है। तो वो सबसे ज्यादा जानने वाला होता है, वही अज्ञानी होता है। जो सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करता है वही अज्ञानी होता है। अस्मिता यानी जानने वाला, वो जैसा है वैसे ही रहता है, वो कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं करता, ना तो वो कुछ जानने का भाव दिखाता है। जो जानता है वो अज्ञानी की तरह रहता है, जो नहीं जानता है, जो अज्ञानी होता है, वो ज्ञानी की तरह दिखाता है। वैसे देखा जाए तो इस जीवन में हमने अभी तक जितनी भी खोज की है, अध्यात्म में हो या साइंस में हो, विज्ञान में हो, जितनी भी खोज की है, हम सिर्फ परमात्मा के खोज के पास आके रुक गए। हम उसके आगे कभी नहीं गए। देखना आप, हम इस असीम शक्ति को आखिर तक परमात्मा मान के छोड़ दिए हैं। साइंस भी वहीं पे आके रुक जाता है, विज्ञान भी वहीं पे आके रुकता है कि परमात्मा के आगे कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा भी तो हमारा ही बनाया हुआ है ना, उसका भी तो बनाने वाला कोई होगा, उसके भी तो परे कोई शक्ति होगी जो उसे बनाती होगी, उसे चलाती होगी। तो रहस्य तो बना ही है आखिर तक। इसलिए शंकर ने कहा है कि परमात्मा हमारा मन का खेल है। शंकर शिव सूत्र में बहुत सारा ज्ञान इसी बारे में है कि परमात्मा भी हमारा खेल है। हम जो खोजेंगे वो हमारी माया ही होगी ना। हम जो खोजेंगे, हम जो जानेंगे, वो हमारे बुद्धि ही होगी ना, बुद्धि के परे तो नहीं होगा। इसलिए भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर हमेशा कहते हैं, उनकी वाणी में हमेशा शात ये शब्द आता है। शात यानी भगवान महावीर की जो भी वाणी है, वो सारी वाणी शातवाद की है। शातवाद का मतलब होता है शायद। अगर आप भगवान महावीर से जाके पूछे क्या आत्मा होती है, तो वो कहेंगे शायद होती है, शायद नहीं भी होती है, शायद होती भी है, शायद नहीं भी होती है। इसे वो शातवाद कहते हैं। मतलब अब हम कहेंगे, अब भगवान महावीर जैसे इंसान को भी क्या आत्मा के बारे में पता नहीं होगा? क्या भगवान महावीर कुछ नहीं जानते होंगे? लेकिन वो भी कहते हैं, तब कहते हैं शात यानी शायद। वो भी कहते हैं शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ जान के भी मैं उसको नहीं जान पाया जो जानना बाकी है। मतलब जो ज्ञानी होते हैं वो ये कहते हैं कि शायद मैं नहीं जानता हूं, शायद इसके आगे भी कुछ हो सकता है, शायद आत्मा होगी भी नहीं भी होगी। वो किसी चीज का दावा नहीं करते हैं। ज्ञानी किसी चीज का दावा नहीं करता है कि शायद ऐसा ही हो, यही हो। इसका दावा ज्ञानी नहीं करते हैं। ज्ञानी तो कहते हैं कि शायद हो सकता है। आप देखना, ऐसे समझो, इसे थोड़ा अलग भाषा में ऐसे समझते हैं कि जो भी हम देखते हैं ना, क्या आप मुझे अभी देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? सब मुझे देख रहे हैं ना? क्या आप मुझे देख रहे हैं या मेरे प्रतिबिंब को देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? जरा सोचना। क्या आप मुझे देख रहे हैं या मेरे प्रतिबिंब को देख रहे हैं? क्या मुझे देखने का कोई उपाय है इस जगत में? नहीं है जी। आप मेरे प्रतिबिंब को देखते हैं। मेरा प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में तैयार होता है। आपकी आंखों से जो किरणें जाती हैं, वो मस्तिष्क में एक पुतला तैयार हो जाता है, एक इमेज तैयार हो जाती है। उस इमेज को आपकी धारणाओं से आपने कुछ नाम दे दिया है, उस नाम की आप देखते हो। मेरे प्रतिबिंब को आप देखते हो, मुझे नहीं देखते हो।
मुझे देखने का या आपको देखने का कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। हम तो हमारे प्रतिबिंब को देखते रहते हैं। तो हम जो देखते हैं इस जीवन में, वो जो भी देखते हैं जो है और जो भी देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रेशा तो बनी रहेगी, क्योंकि हम हमेशा वो तो नहीं देख रहे हैं जो है, हम तो उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने एक आत्मकथा में पढ़ा था कि एक आदमी जन्मतः कलर ब्लाइंड था। मतलब हमें जनरली लोग होते ही हैं, हर आदमी किसी ना किसी कलर के मामले में ब्लाइंड होता है। वो उससे कभी ये जीवन भर पता नहीं चलेगा, कभी नहीं पता चलता है कि वो किसी ना किसी कलर के मामले में ब्लाइंड है। कोई कलर वो नहीं पहचान पाता है, कुछ ऐसे ठराविक कलर होते हैं, हर एक के अलग अलग, वो कभी उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि हरे कलर का उस आदमी को बहुत पसंद आता था, उनके पति को। तो वो हमेशा हरे हरे कलर के उसको कपड़े खरीद के देती थी। एक बार जब तक 60 साल के वो हो गए, उन्होंने मार्केट में जाके एक टाई खरीद के लाई। वो टाई थी पीले कलर की, लेकिन वो कलर उन्हें हरा लगता था। वो लेके आ गए। पत्नी ने कहा कि आपके पास जो भी सूट हैं, जो भी कोट हैं, ब्लेजर हैं, वो सारे हरे कलर के हैं, आप अपने पीले कलर का टाई लेके आ गए, ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं होगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन लेके आ गए आप? लाना ही था तो हरे कलर की टाई लाते थे। तो उसने कहा तो मैं तो हरे कलर की लेके आ गया। जब उन्होंने कहा कि हरे कलर की लेके आ गया जो मेरे कोट को मैच होती है, तब जीवन में 60 साल के हो गए, उस वक्त पहली बार पत्नी को पता चला कि ये हरे कलर के मामले में कलर ब्लाइंड है। मतलब जो वो जिसे हरा समझ रहे थे, वो एक्चुअली पीले को हरा समझ रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। हमारी देखने की जो क्षमता है ना, वो हमारे अंदर मस्तिष्क की धारणा के ऊपर है। हम वो नहीं देखते हैं जीवन में जो हम देख रहे हैं। हम तो सारे प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे समझो पानी में मछली है और पानी समझो नीले कलर का है, तो मछली पानी से जब चांद को देखेगी तो वो कहेगी चांद नीला है। क्या चांद नीला है? लेकिन मछली तो कहेगी चांद नीला है, क्योंकि वो नीले पानी से देख रही है ना। लेकिन चांद तो ना तो नीला है ना तो सफेद है, चांद क्या है हमें नहीं मालूम। हम तो उसके प्रतिबिंबों को इतने दूर से देखते हैं, पास में तो देखा ही नहीं है क्या है, राइट ना। लेकिन हम चांद को जानते हो, कहते हैं चांद सफेद है। क्या चांद सफेद भी है? क्या हम पक्का कह सकते हैं चांद सफेद भी है? क्या आप दावा कर सकते हो? अज्ञानी ही दावा करेगा ना। ज्ञानी तो कहेगा दिखता तो सफेद है, पता नहीं क्या है, ये ज्ञानी कहेगा। लेकिन अज्ञानी क्या कहेगा? पक्का है, सफेद है। मैंने कई बार छत पे ऊपर से चांद को पूर्णिमा के दिन देखा है, चांद सफेद है। ये अज्ञानी दावा कर देगा, है ना। महावीर जैसे इंसान भी कहते हैं शायद, शायद, शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है ना। अज्ञानी दावा करता है, ज्ञानी मान लेता है कि उसे नहीं पता, वो नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। ये ज्ञानी का लक्षण है। बहुत कुछ जानता है, ये अज्ञानी का लक्षण है। क्या आप अपने चेहरे को जानते हो? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। गौर से देखना, क्या आप अपने चेहरे को जानते हो? हाँ। आप जो आईने में देखते हो ना, वो तो आपका प्रतिबिंब है। क्या आप वो हो? क्या आप अपने चेहरे को जानते हो? वो तो कहिए, आप अपनी बचपन की फोटो निकाल लेना और देखना, क्या यही वो चेहरा है जिसे आप जानते हो? एक जोक बताता हूं आपको। एक एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बच्चे को बचपन के सारे फोटो दिखा रही थी।
उसमें एक छोटा सा फोटो, बचपन का फोटो था, बड़ा स्मार्ट युवक था, बड़े घुंघराले बाल थे। बच्चे ने पूछा, माँ ये कौन है? तो माँ ने कहा, ये बेटा ये तेरे पिताजी हैं। तो वो बच्चा बोला, ये मेरे पिताजी हैं? बोले, हाँ। तो फिर हमारे घर में जो गंजा आदमी बूढ़ा रोज रहता है वो कौन है? माँ कैसे समझाएगी? ये भी तेरे पिताजी है, ये उनका फोटो है बचपन का, ये अभी का चेहरा है, वो उस टाइम का चेहरा है। ये जोक था। लेकिन क्या आप अपने चेहरे को पहचानते हो? कौन सा चेहरा आपका है? जरा गौर से देखना तो, कितने तो रंग बदले हुए हैं। कौन सा ओरिजिनल चेहरा आपका है? क्या आप जानते हैं कितने रंग बदल के तो हम दुनिया में जी रहे हैं? एक बार थोड़ा सा अपने आप की तरफ गौर से देखना, कुछ देर के लिए मैं शांत होता हूं। कौन सा चेहरा आपका है? पूछना अपने आप को, जो आईने में आप देखते हो वो, फोटो में आप जानते हो वो, कौन सा चेहरा आपका है? हुँ? ये तो सारे मेरी धारणाओं के प्रतिबिंब ही है ना? क्या ये मेरे चेहरे हैं? लेकिन हम विवाद करते हैं। हम सत्य को नहीं जानते हैं। सही में हम सत्य को नहीं जानते हैं, और सत्य जानना नहीं जा सकता जब तक मैं हूं। जब तक मैं हूं तब तक सत्य को जानने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए तो महावीर कहते हैं, शात, शायद, शायद। तो महावीर के लिए क्या जानना बाकी रह गया होगा? कुछ भी तो जानना बाकी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं शायद, शात। क्यों? लेकिन जो कुछ भी नहीं जानता है वो विवाद करता है। अज्ञानी विवाद करता है। पता है आपको, बहुत बार हम विवाद करते हैं ना, वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हमें चर्चा करनी है, ये पॉइंट को ठीक करना है, इसको ठीक करना है, ये विषय जो है इसको मुझे बताइए कैसा है, क्या है। आपको पता है, हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि हमको सत्य जानना है। आप गौर से सुनना इस वाक्य को मेरे। हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि हमें सत्य जानना है। हम चर्चा इसलिए करते हैं कि जो सत्य आप जानते हो ना, उसे आप साबित करना चाहते हो। इसलिए हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। क्या मेरी बात सही है? बताइए मुझे। हम वाद विवाद, संवाद इसलिए नहीं करते हैं कि आपको सत्य के मूल में जाना है। जी नहीं। आप तो वाद विवाद चर्चा हम इसलिए करते हैं कि आप जो जानते हैं ना, उसे आप साबित करना चाहते हैं। इसलिए हम वाद विवाद और चर्चा करते हैं। हम सत्य को जानने के लिए चर्चाएं नहीं करते हैं। हम जो मानते हैं, हम जो धारणा से पकड़ के रखें, उसे साबित करने के लिए चर्चाएं करते हैं। देखना ये बात सही है कि नहीं है। हम किसी से जाके पूछते हैं ना, बोल मेरी क्या गलती हो गई। हम करते हैं ना, चर्चा करते हैं कि बोल मेरी क्या गलती हो गई। तो मेरी क्या गलती हो गई, इसमें आप ये नहीं कहना चाहते हो कि आपकी कोई गलती हुई, आप ये चाहते हो कि आपने जो किया वो कितना सही है, ये साबित करना चाहते हो। आपको ये चर्चा नहीं करनी कि आपकी गलती क्या हो गई। राइट है या नहीं है? अज्ञानी असत्य ही आवाज करता है। सत्य तो अपने आप साबित होता है। सत्य को साबित करने के लिए किसी के आवाज की, किसी के शब्दों की जरूरत नहीं होती है। असत्य को शब्दों की जरूरत पड़ती है, सत्य को नहीं। इसलिए सत्य खामोश रहता है। सत्य ये भी कहता है, शायद, शायद मैं बोल रहा हूं वो सत्य हो, या शायद मैं बोल रहा हूं वो असत्य भी हो, मुझे नहीं मालूम है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं और छोड़ देते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, गुरु कहते हैं और छोड़ देते हैं। कोई आग्रह नहीं धरते कि आप उसको समझे ही, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं ना, ये भी शायद है, ये भी पूरा नहीं है।
शायद ये भी नहीं है जो बोला जा रहा है। इसलिए गुरुजी कहते थे हमेशा, जो मैं आज बोल रहा हूं शायद वो मैं कल ना बोलूं, क्योंकि कल शायद मेरे लिए ये असत्य रहे। शायद ये मैं परसों कुछ और ही बोलूं, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए कुछ और रहे। और मैं आज भी जो बोल रहा हूं, ये भी मत मान के चलना कि यही है। शायद तो ज्ञानी, क्योंकि सत्य को जानने के लिए, सत्य को साबित होने के लिए किसी के शब्दों की आवश्यकता है? बताइए मुझे। आवश्यकता है? नहीं है। इसलिए सत्य खामोश होता है। सत्य हमेशा शांत होता है, खामोश होता है। जीसस के बारे में एक कथा है। जीसस को जब सूली पे लटकाया जा रहा था, तब जीसस को जिसने सूली पे लटकाने के लिए आदेश दिया था, उसका नाम था पायलट। वो आखिरी क्षण में जीसस के पास गया और जीसस को पूछा कि हे जीसस, हे ईसा, तुम जिस सत्य के लिए इतना मर मिट रहे हो, इतनी यातनाएं सहन कर रहे हो, क्या मुझे उस सत्य को एक शब्द में बोल पाओगे? मुझे बताओ वो सत्य क्या है ऐसा जिसके लिए आप इतनी यातनाएं सह रहे हो? कथा है कि जीसस कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ उसकी तरफ देखा, आंख बंद कर ली। उस वक्त भी यही भाव था, शायद शांत, क्योंकि मैं जानता ही नहीं तुम्हें क्या बताऊं कि क्या सत्य है ना? आसान था जीसस के लिए सब कुछ बताना। उनके लिए क्या कठिन था? इस अवस्था में वो पहुंच गए थे, वहां से क्या कठिन था? क्या बताना कठिन था? लेकिन वो भी कहें कि शायद, शायद बोले ही नहीं। बोलते तो वो है जो असत्य को साबित करने के लिए बोलना पड़ता है। सही है ना? असत्य को ही साबित करने के लिए बोलना पड़ता है, सत्य को साबित करने के लिए बोलना नहीं पड़ता। क्योंकि सत्य को साबित करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, आपके शब्दों की जरूरत नहीं है ना? एक वकील से मैंने सुना था, जोक के तौर पे, उसने कहा कि देखो, वकीली का सीधा सीधा एक ही नियम होता है, जब सारे पुरावे, सारे सबूत आपके पक्ष में है, तो मतलब जब सत्य आपके पक्ष में है, तब आप क्या करना वकीली करते वक्त, कि आप पुरावा मतलब सबूत की ओर पूरा जोर देना। जब आपके पक्ष में अगर सत्य है, तो आप क्या करना? सबूत के ऊपर पूरा जोर देना। और जब आपके पक्ष में सत्य नहीं है, तब आप कायदे के ऊपर पूरा जोर देना। दो बातें समझो। आपके पक्ष में सत्य है तो आप सबूत के ऊपर जोर देना और वकीली करना। आपके पक्ष में असत्य है तो आप कायदे के ऊपर जोर देना, कानून क्या कहता है उसके ऊपर जोर देना। और दोनों आपके पक्ष में नहीं है तो आप टेबल ज्यादा बजाना, जोर जोर से टेबल बजाना, आपकी आवाज बड़ी कर देना, जोर जोर से ऑर्डर ऑर्डर ढंग बजाओ, बड़ी बड़ी आवाज निकालो। वो सनी देओल को आप देखते हो ना कोर्ट में, आप एक बार सीन लेके आ जाओ सामने, कोर्ट का सीन और सनी देओल चिल्ला रहा है, राइट? वैसा सीन। तो जब आपके पक्ष में दोनों नहीं होते हैं ना, तो आपको इतनी बड़ी आवाज करनी होती है तो कानून भी और सबूत भी दब जाए, इतनी बड़ी आवाज करनी होती है। जब भी आप आवाज करते हो ना, बड़ी आवाज, तो समझना आप दबा रहे हैं किसे? असत्य को, और उसे सत्य साबित करने के पीछे लगे हैं।
तभी आवाज आती है ना? राइट ना? हाँ। सत्य को साबित करने के लिए हमारी जरूरत है ही नहीं। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, आखिर में यही कहा, ज्ञानेश्वर महाराज लो, तुकाराम महाराज लो, कबीर जी लो, जीसस लो, महावीर स्वामी लो, गौतम बुद्ध लो, एक ही कहा कि मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी प्रतीति सत्य नहीं है। मैं जो प्रतीत कर रहा हूं अंदर वो सत्य नहीं है, या वो ज्यादा, उसके ऊपर कभी जोर दिया ही नहीं उन्होंने। जो जितना सत्य को जानता है उतनी आवाज कम हो जाती है, उतना वो खामोश होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि सब जानने के बाद भी वो जो है उसे मैं नहीं जान पाया, क्योंकि वो आप जब तक है तब तक उसे जानने का कोई इलाज ही नहीं होता है। सत्य के लिए आग्रह करने की जरूरत नहीं, सत्य के लिए आवाज करने की जरूरत नहीं। सत्य के लिए बोल सकते हैं आपकी शायद, लेकिन असत्य के लिए हम शायद नहीं बोलते, पता है? हम कभी ये नहीं बोलते शायद मैं जो बोल रहा हूं वो असत्य है, कभी नहीं बोलते। असत्य तो हम इतना जोर लगा के बोलते हैं कि वही सत्य है। बराबर है ना? इतना जोर लगा देते हैं कि वही सत्य है। आपका माइंड गेम ऐसे ही चलते रहता है, मन के खेल ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे असत्य में भूल चूक हो सकती है, हमारे सत्य में नहीं। बराबर है ना? सत्य में कभी भूल चूक नहीं होती है, वो तो शुद्ध होता है। भूल चूक तो असत्य में होती है। हम बातें करते हैं आत्मा की, ईश्वर की, परमात्मा की, प्रभु के अवतार की, राम के अवतार की, कृष्ण के अवतार की। बड़े बड़े पंडित बड़ी बड़ी बातें करते हैं आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में। इतनी अज्ञान की बातें करते रहते हैं, जाना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप महावीर से पूछोगे, गौतम बुद्ध से पूछोगे, जीसस से पूछोगे क्या पुनर्जन्म होता है, तो वो कहेंगे शायद। लेकिन हम कहते हैं, हमारे पंडित कहते हैं यस पुनर्जन्म होता है, पक्का होता है। अज्ञान की बातें हैं, सब कागज के फूल है। और कागज के फूल से सुगंध लेना इतनी प्रैक्टिस हमने कर रखी है कि असली फूल तो हम कभी जीवन में जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कागज के फूल के सुगंध लेने की सराव, यही तो हमारा जीवन है। कागज के फूल को, असत्य का सराव चल रहा है पूरा। इन्हीं बातों को तो हम मानते हैं ना। और कागज के फूल जब पता चल जाता है ना कागज के हैं, तब जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका है, दूर से एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे लगता है वाह कितना सुंदर गुलाब का फूल है, मानो वो भी कहती है ये वाह कितना सुंदर फूल की तरह है वो। और जब पास आते हैं और पता चलता है कुछ दिन बाद कि ये तो कागज के फूल है, ना तो इससे सुगंध आ रही है, ना तो ये सौंदर्य है, तभी तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ना तो इससे खुशबू आ रही, ना इससे खुशबू आ रही, दोनों कागज के फूल हैं। और कागज के फूल को ही सत्य मान लेना, ये हमारे जीवन की कला हो गई है। हम इसमें बहुत माहिर हो गए, इतने माहिर हो गए हैं कि हम कागज के फूल को ही कहते हैं वाह, और मान ही लेते हैं यही सत्य है। हम्म। है ना? हम असत्य में माहिर होते जाते हैं, जबकि हम सत्य की और एक कदम भी बढ़े नहीं है अभी, एक कदम भी नहीं बढ़े सत्य की तरफ। हम थोड़ी सी साधना करते हैं और कहते हैं, कहीं से सुन के आते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं,
हमारे खास एक बहुत नजदीक के है, वो भी मेरे पास हमेशा आते, गुरुजी आपने वो लास्ट टाइम ज्ञान ध्यान बताया था ना, वो मैं रोज कर रहा हूँ, मेरे पीठ में है ना थोड़ा सा कुछ हिलने जैसा महसूस हो रहा है। उनको लगता है उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। अज्ञान है सब। कौन जानता है कुंडलिनी कैसे जागृत होती है? किसे मालूम है? ना मुझे मालूम है, ना उनको मालूम है, ना किसी को मालूम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा सा शांत बैठना सीख लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं गुरुजी मुझे नीला प्रकाश दिख रहा है, मैं हवा में तैरने की अनुभूति आ रही है। अब इनको अगर मैं कहूं ना कि तू पागल है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मैंने ये करके भी देखा है। मैं जब उनको, मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं शायद ये जानता हूं कि ये सब कुछ नहीं है जो वो जान रहे हैं, इससे परे कुछ भी है, बहुत कुछ है जो जानना बाकी है, और मुझे भी नहीं पता क्या जानना बाकी है। लेकिन इतना जानता है रहते हैं हम लोग कि वो जो कह रहे हैं वो अहंकार से, असत्य से आ रहा है। कहीं तो किताबों से सुना हुआ है, किताबों से सुना है, वो प्रकाश दिखता है, हम हवा में तैरते हैं, ये होता है वो होता है, तो पकड़ के लेके आ जाते हैं। अब उनको अगर मैं कहूं कि नहीं ये सब बकवास है, तो मुझसे बहुत दूर चले जाते हैं। वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता है। जब वो मुझे कहते हैं गुरुजी कुंडलिनी के बारे में कुछ बताओ, तब मैं उनको कहता हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके पीछे मत पड़ो। तो वो मुझसे दूर चले जाते हैं। उनको लगता है, वो कहते हैं ये कुछ जानते ही नहीं है। और सही में मैं भी नहीं जानता हूँ कुंडली के बारे में, जो भी किताबों से पढ़ा वो आपको बताता हूँ, शायद वो है नहीं है, किसको मालूम है। लेकिन हम छोटी सी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और लगता है हमें कि बहुत कुछ पा लिया, हमने जीवन का सारा सत्य समझ लिए। समझे तो कुछ भी नहीं होते हैं। हमारे एक और साधक है, वो कहते हैं यहाँ वो फोटो निकालते हैं और कहते हैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये दिखता है क्या, प्रकाश दिखता है, प्रकाश। तो मुझे नहीं मालूम ये प्रकाश क्या, मैं पहली बार उनसे सुना था, यहाँ प्रकाश पे, यहाँ प्रकाश दिखता है। वो सबके फोटो निकालते रहते हैं। वो यहाँ पे भी होंगे, सुन रहे होंगे, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे मेरे ज्ञान को तो गुरुजी अज्ञान कहते हैं। मैं उनको बहुत बार कहता हूँ आपके चेहरे पे ना, आपके यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ प्रकाश दिख रहा है, मेरी साधना बहुत अच्छी हो रही है। इस अज्ञान को, इस असत्य को हम हमेशा ऐसे ही जीवन में लेके घूमते हैं। हम्म? जो ज्ञानी होता है ना, वो हमेशा यही कहता है कि शायद, शायद मैं जानता हूं, शायद मैं नहीं भी जानता हूं, शायद मुझे बहुत जानना बाकी है, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। सत्य तो वहां है जहां खबर लेने वाला ही बचता नहीं। सत्य तो वहां है जहां मैं भी नहीं हूं, वहीं पे सत्य है। और वो हमने कभी जाना, क्योंकि वहां जानने के बाद वापस आने का कोई मार्ग भी तो नहीं है ना। तो जीवन में दो तीन बातें जाने कि हम जो जानते हैं क्या वही है। इसे हमेशा पूछते रहे अपने आप से, क्या जो हम सत्य कह के घूम रहे हैं क्या वही है? क्या हम कुछ जानते भी हैं, या बस हमारे कपोकल्पित मन की धारणाएं हैं सब? तो एक बात अगर समझे, तो हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ जानने की व्यवस्था नहीं है, हम अपने आप को भी कभी जान नहीं पाए। इसलिए भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया, उसने बुद्ध को कहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रह के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा पहले खुद की सेवा करना तो सीख ले, फिर लोगों की सेवा के बारे में सोचना। हमने अभी खुद को ही नहीं जाना है, हम लोगों को जानने के पीछे पड़े हैं। हमने कुछ भी नहीं जाना है इस जगत में, कुछ भी नहीं।
और पता नहीं हम कुछ जान भी पाएंगे इस जीवन में या नहीं, ये भी पता नहीं है। यही ज्ञानी का लक्षण है कि वो कुछ नहीं जानता है। ये ऊपर से नहीं, ऊपर से आप मस्त कहेंगे मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं तो पागल, मैं तो बुद्धू आदमी। ये कहने के पीछे बहुत बड़ा अंदर मैं जानता हूं का भाव है, आपको मालूम है? मैंने एक सुना है, एक गुरु के पास एक आदमी हमेशा आता था, हमको आपके पैरों की धूल, हम क्या, हम तो आपके पैरों, हम तो आपके चरणों में, हम तो आपके पैरों की धूल, हमेशा ऐसे कहता था। एक दिन गुरु ने कहा, सही है, तू पैरों की धूल ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब गुरु ने ये कहा तो उसको बड़े अंदर से चोट पहुंची। इस बात को समझे आप? तो वो जो था ना, मैं तो चरणों की धूल, ये चरणों की धूल का भाव नहीं था, मैं तो इतना ज्ञानी हूं आपके चरणों की धूल बन गया हूं। इसके पीछे सूक्ष्म अहंकार इतना था कि मैं तो चरणों की धूल, मैं तो परमात्मा का पुजारी, सब उसका, मेरा क्या है। ये सब अज्ञान है जी, ये सब आपके अज्ञान की बातें हैं, असत्य की बातें हैं। ज्ञानी तो बोलता ही नहीं है, वो तो ना तो कहता है कि मैं आपके चरणों की धूल, वो तो ना तो कहता है मैं आपका भक्त, वो तो ना तो कहता है कि मैं आपका शिष्य, वो तो कुछ भी नहीं कहता है। यही ज्ञानी का लक्षण है, समझे? मेरा बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, बोलने लग जाओ तो 1.5 2 2 घंटा बैठ जाओ इसी के ऊपर। यही अनुभव करते हैं ना जीवन में, कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही रहो। आप अपने आप को भी नहीं जान पाए, कहां दुनिया को जानेंगे? परमात्मा तो बहुत लंबा है, बहुत दूर है, उसको जानने का तो दावा ही मत करो। सब दावा छोड़ दो, शून्य हो जाओ बस, कुछ नहीं जानते। कोई दावा मत करना कि आप कुछ जानते हो। 2 4 किताबें महावीर की पढ़ ली, 2 4 किताबें बुद्ध की पढ़ ली, 2 4 भगवत गीता के श्लोक पढ़ लिए, तो आपने कृष्ण को जान लिया, महावीर को जान लिया, बुद्ध को जान लिया? नहीं जाना जी, कुछ नहीं जाना हमने। इसी भाव में रहे, इसी भाव में रहे, जीवन भर इसी भाव में रहे। नहीं जानते जी, हम कुछ नहीं जानते। आंखें बंद कर ले, इसी भाव में रहे। इस जीवन में ना तो कुछ जानने लायक है, ना तो कुछ हम जान सकते हैं। जो भी है सब हमारी मन की धारणाएं हैं, जो भी है सब प्रतिबिंब है। हम कुछ नहीं जानते, इसी भाव में कुछ दिन देर बैठे रहे। 2 3 बार लंबी सांसें ले, अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। इसी भाव में रहे, हम प्रार्थना करेंगे और यहीं पे रुक जाएंगे आज के लिए। अगले शनिवार को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सबको इसी भाव की शुभकामनाएं। हम जो भी
अंदर महसूस करो उसके साथ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। जय गुरुदेव। आपके अंतरतम में इसी ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहे। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जय गुरुदेव।